रेवाड़ी में सबसे टॉप संस्था है और 2014 से जब इसका इनॉग्रेशन हुआ है आज इसमें 600 स्टूडेंट हैं। रिजल्ट आपके सामने है और जो मेरी टीम है GLH स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसने ये कर दिखाया जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाए। संस्था का स्कूल होने के बावजूद आज इस स्कूल में जो टॉपर्स हैं 99 मार्क्स उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं। हमारे साथ है अभिनव। बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और वो मैनेजमेंट के बिना नहीं हो पाता, ये मैं मानता हूँ और मैनेजमेंट इसी प्रकार से कार्य करती रहे। अभिनव इकोनॉमिक्स में 99 नंबर, अकाउंटेंसी में 97 नंबर, बिजनेस स्टडीज़ में 95 नंबर, धनुशांत साइंस में 98 नंबर, सोशल स्टडीज़ में 98 नंबर, IT में 93 नंबर, सारिका सोशल स्टडीज़ में 98 नंबर, प्रियांशी इंग्लिश में 95 नंबर। क्या कहेंगे इन बच्चों की उपलब्धि पर? ये सभी होनहार हैं शहर के गढ़ीबोली रोड स्थित GLH पब्लिक स्कूल के। इन बच्चों की उपलब्धि इतनी बड़ी रही कि सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। PB के चेयरमैन व शहर के लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति अशोक सोमानी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संस्था के प्रधान रामकिशन गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि अशोक सोमानी ने कहा कि शिक्षा के साथ ही संस्कारों का बीजारोपण किस तरह से करना है ये सब GLH स्कूल में आकर देखने को मिला। वहीं प्रधान रामकिशन गुप्ता ने कहा कि इन बच्चों और स्टाफ की मेहनत ने GLH को परीक्षा परिणामों के मामले में जिले का नंबर 1 स्कूल बना दिया है। उन्होंने इस अवसर पर एक और बड़ी घोषणा की। प्रधान रामकिशन गुप्ता ने कहा कि 90% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 500 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। निश्चित तौर पर उनकी यह घोषणा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और भी प्रेरित करेगी। GLH स्कूल के विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। देखिए स्कूल की उपलब्धियां। मैं तो यही कहूँगा जो बच्चों ने जिस तरीके से रिजल्ट आया है तो मैनेजमेंट का और टीचर्स को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी मेहनत की है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आगे भी इनका रिजल्ट इसी प्रकार से आता रहे। बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और वो मैनेजमेंट के बिना नहीं हो पाता, ये मैं मानता हूँ और मैनेजमेंट इसी प्रकार से कार्य करती रहे, ये मेरा कहना है। नहीं, इसमें एक्चुअल में जो मैनेजमेंट ने जिस तरीके से किया वो प्राइवेट की तरह से ही मान के चले अपन, वे एडिड अभिषेक हो पर है उसी तरीके से उन्होंने मेहनत की। पर्सनल जो एफर्ट्स टीचर मैनेजमेंट करती है, ख़ास तौर से रामकिशन जी ने जो अपना समय पूरा देते हैं वो सब स्टाफ ने भी पूरा वो दिया, उसकी देन है। की स्टार्टिंग भी हमने की है। 2013 में मैं प्रधान बना था। उस टाइम ये GLH का नाम भी नहीं था। संस्था ने ये बहुत बड़ा ज़मीन लेके और काम किया था। मात्र हमारी टीम ने मात्र 6 महीने में हमने इसका इनॉग्रेशन किया और उसके बाद से इसकी प्रोग्रेस की जो थोड़ी सी दिक्कत रही है वो रही है इस संस्था की राजनीति। जो लोग हमारे मतलब ये नहीं चाहते कि संस्था का भला हो, उन लोगों ने हमेशा इस संस्था में रोड अटकाए, लेकिन हमने उन रोडों को दूर फेंकते हुए और इस संस्था को आगे बढ़ाया। आप देख रहे हो आज
इस संस्था का आज कहाँ रेवाड़ी में सबसे टॉप संस्था है। और 2014 से जब इसका इनॉग्रेशन हुआ है, आज इसमें 600 स्टूडेंट हैं। रिजल्ट आपके सामने है। और जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ सफाई रही है हमेशा, उसने इसमें पूरा सहयोग दिया और उनके विजन मैंने कभी फेल नहीं होने दिए। जो भी काम उन्होंने मेरे को बताए, मैं उनकी गाइडलाइन के मुताबिक काम किए, कुछ अपना वो दिमाग लगाया। और इस संस्था को हम आने वाले 3 साल में, जो अभी हालांकि चुनाव हैं, उसके बावजूद भी हम आने वाले 3 साल में इस संस्था को उससे ऊपर लेके जाएंगे। कि इसमें सबसे मेन है टीचर का सिलेक्शन। हम लोग जो यहाँ पे टीचर का सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें हम किसी भी सिफारिश नहीं मानते, किसी का वो नहीं मानते। जो टीचर क्वालिफाइड होती है उनका हम इंटरव्यू करते हैं। इस बात से कुछ साथी मेरे नाराज़ भी हो जाते हैं कि तू काहे का प्रधान है जब एक बात नहीं मानता हमारी। तो उस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए बच्चों का भला सबसे पहले, तो वो उसके बाद हम ये नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, हम कहते हैं कि घोड़े को, अच्छे घोड़े को तो अरबी घोड़ा कोई भी बना सकता है, लेकिन कमज़ोर घोड़े को और अरबी घोड़ा बनाए वो संस्था होती है। तो हमारी संस्था वही काम कर रही है। हम गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, उन बच्चों को हम टॉप पे लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मेरे दिल में एक इनका उत्साह देख के मेरे मन में आई कि भाई ये तो होना चाहिए। जबकि मैं बताया, कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिसमें मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जैसे अंकल कालरा जी बैठे हैं, महेश बैठा है, ईश्वर बैठा है, कि इनको मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ भी कर दिया ना, तो एक बात ये कहेंगे भाई साहब ने जो किया है वो सही किया है। इसलिए इनके भरोसे पे मुझे पता है कि ये चीज़ हो जाएगी। थोड़ी और बड़ी थी तो मैंने कह दिया मैं मैनेजमेंट में पास कराऊँगा। तो जो चीज़ मुझे लगता है ये होनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप की ये है कि जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। अभी तो मैंने किए क्लास 10 से, लेकिन मेरा विज़न ये है कि क्लास 5 से जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेके जाएंगे, उनको 500 रुपये, मतलब ये हो सकता है 500 वाली अमाउंट छोटी क्लास में थोड़ी कम हो जाए क्योंकि वहाँ पे फीस भी कम है। तो लेकिन हम उनकी स्कॉलरशिप ज़रूर चालू करेंगे ताकि उनको एक मोटिवेट मिले। एक मिडिल क्लास का बच्चा जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड करते, वो भी कम से कम उस दायरे में आए, उनको हेल्प भी मिले। ये स्कॉलरशिप ऐसी नहीं है कि हमने 500 रुपया दे दिया, ये स्कॉलरशिप नहीं है। 500 रुपया उसकी ट्यूशन फीस में हर महीने मिलेगा उसको। 500 रुपये की स्कॉलरशिप, जैसे आप समझिए कि ये उसकी फ़ीस में से 500 रुपये उसकी फ़ीस कम हो गई। ये स्कॉलरशिप मिलेगी उसको। अगर मान लो जैसे 10th में है, वो 11th में आ गया, वो मिल गई, फिर 11th में फिर टॉपर हो गया, फिर मिलेगी। तो ये कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो अगर मान लो मेहनत नहीं करेगा, इसके 2 फायदे हैं। एक तो बच्चा अपना जोश बढ़ेगा, अपनी और मोटिवेटेड होगा और अच्छा पढ़ेगा। तो इसका मेन विजन ये है कि बच्चे उस स्कॉलरशिप के नाम से और थोड़ा मेहनत करें। ये मेरा विजन है। जीएलएच हर साल अपने नए मुकाम को अचीव कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि और भी आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छी स्ट्रेंथ और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो मेरे ख्याल रेवाड़ी में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है। आप कोई भी जो इस बाइट के माध्यम से सुन रहा है वो विजिट करे स्कूल को। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा स्कूल ना तो कोई प्राइवेट होगा ना, और संस्था का तो खैर मतलब ही नहीं है। जी, it was a proud moment for the students and as well as for the parents, management and teachers as well, and students must have been waiting for this day as they are being felicitated. So definitely हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट। एंड टुडे our president Mr. Ram Kishan Gupta ji has also announced scholarship of rupees 500 per month to the students who scored 90 above percentage in the board exams. So it was really a good gesture by our management, and in future we will try to give such scholarships to all the students, meritorious students. This is definitely the hard work and guidance of the teachers and their self study, the pattern which our teachers guide them, the schedule कि किस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना है in the morning session or in the evening, and extra classes being conducted by our teachers, and they are guiding the students at each and every steps, and tests are taken on regular basis and they are being guided कि किस पार्ट में वो वीक है so that they can work on it. जीएलएच स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसने ये कर दिखाया
जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाए। संस्था का स्कूल होने के बावजूद आज इस स्कूल में जो टॉपर्स हैं 99 मार्क्स उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं। हमारे साथ है अभिनव जो कि कॉमर्स टॉपर हैं। अभिनव, कितने परसेंटाइल मार्क्स आए हैं अपने? सर मेरे 91% एग्रीगेट आए हैं। ओके, किस सब्जेक्ट में 99 टॉपर? सर मेरे हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स में 99, अकाउंटेंसी में 97 और बिजनेस स्टडीज़ में 95 आए हैं। अभिनव, बड़ी बात होती है सिर्फ एक नंबर कटना, 100 में से 99 नंबर लाना कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। किस तरह से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर मेरे अनुसार एक सिस्टम बनाना चाहिए और सर मैं एक फ़िलॉसफी को फॉलो करता हूँ कि बंदा टाइम से बदल जाए तो अच्छा है, वरना जब टाइम बदलता है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है कि मामला। तो मैंने जो है डे 1 से काफ़ी अच्छे प्रिपेयर किया और चीज़ों को टाइम टू टाइम किया, जैसा टीचर ने बोला टीचर का मानना और इसके अलावा दूसरे सोर्सेज की हेल्प ली। तो अभिनव ने बड़ी अच्छी बात कही है कि या तो आप टाइम से बदल जाइए वरना टाइम आपको बदल देगा। एक और 99 मार्क्स का बच्चा हमारे साथ है जिन्होंने मैथ बेटा जिसका फोबिया होता है मैथ का, और उसी मैथ में आप 99 नंबर ला रहे हैं। कैसे फोबिया दूर किया मैथ का, और बच्चों को क्या कहेंगे? सर खुद पर भरोसा करना पड़ता है। अगर आप शुरुआत से ही पढ़ेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैथ पढ़ने का फार्मूला क्या है? 99 नंबर है। मेहनत करो, केवल मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। कैसे सॉल्यूशन करते थे, कैसे टीचर्स की मदद लेते थे, पेरेंट्स की, या घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा करते? वो तो सर सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे टाइम दिए बिना हम नहीं कर सकते, अच्छे नंबर नहीं ला सकते टाइम दिए बिना मैथ में। हमारे साथ है भैया, वैसे तो साउथ का बैकग्राउंड रखते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की लैंग्वेज भी सीखी और आज स्कूल में टॉपर्स में इनकी गिनती है। व्हाट्स योर गुड नेम? धनुशांत, हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन Hindi language region? Because of the support of teachers, I have learned Hindi and also the subjects too. My science ma'am and maths teachers have supported me a lot. That's why my number came in board exams. You are scoring maximum marks in science, social studies. How much marks you gain and how you study yourself? I earned 98 marks in SST and science. Because of support of teachers only, they taught me the language in which we have to learn, and supported in English also. The speciality of the staff is to cover the children in which the way they want. How much Hindi you learned? Now I know to speak and also to write. 10th की एक और टॉपर हमारे साथ है। आप ट्रॉफीज देख रहे होंगे इनके हाथ में, हैट्रिक ट्रॉफी है। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? सारिका, किस सब्जेक्ट में टॉप किया है, कितने परसेंट मार्क्स है? इतनी ट्रॉफीज की लाइन लगी हुई है आपको? 93.4% मार्क्स हैं और सेकंड रैंक है, और एसएसटी टॉपर हूँ। 98 मार्क्स एसएसटी में। सोशल स्टडीज से बच्चे कतराते हैं, आप 98% मार्क्स लेके आ रहे हैं। सारिका, कैसे पूरी तैयारी की, कितना इंटरेस्ट है सोशल स्टडीज़ में और कहाँ निकलना है आगे? वैसे तो मैंने PCM ली है, UPSC गोल है, पर सोशल स्टडीज़ हार्ड तो लगता है क्योंकि ज्योग्राफी पूरा मान लो रटने का ही सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तो तब भी थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। पर देवेंद्र सर अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, पर वो हमें पढ़ाते थे एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी, और वो उनकी जो स्टडी टेक्निक्स थी उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। GLH में टीचर, स्टाफ, हमारी प्रिंसिपल मैम, सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। इवन दो हमारे सीनियर्स ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ मेरे साथ शेयर करी कि हम ये मिस्टेक्स करते थे और आप ना करें। एक सीनियर ममता नेगी, वो भी यहीं पे हैं अभी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी एंड सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बच्चा उपलब्धि हासिल करता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारिका की मदर है, इनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैम, सारिका ने ट्रॉफीज़ की लाइन लगा दी है। हाँ, कैसे तैयारी की गुड़िया ने, क्या आपने मोटिवेट किया, क्या स्कूल से सपोर्ट मिला? सर स्कूल से तो हमेशा से सपोर्ट मिला है और तैयारी है, जितना भी टाइम इसको मिलता था ये अपने पढ़ती रहती थी। क्या कहेंगे पेरेंट्स? और मैंने तो सिर्फ इसको बस थोड़ी बहुत हिंदी में हेल्प की है, बाकी इसका अपना ही है। बोर्ड की परीक्षाएं होती है, हाँ बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चे पे, पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए? सर यही है, अपना जितना टाइम मिले उसमें तैयारी करना, अपने नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना।
यही है मेन। स्कूल कितना सपोर्ट कर रहा है? स्कूल तो सर हमेशा ही GLH ऐसा लगा जैसे अपने घर के बराबर हो। जब भी यहाँ आए, कुछ स्कूल का ऐसा नहीं है, स्कूल ने हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा स्कूल है। एक और टॉपर बिटिया हमारे साथ है और साथ हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं। तो बिटिया से ज़्यादा खुशी उनके दादाजी को हो रही है। बेटा क्या नाम है आपका? कंचन यादव। कंचन, कौन सा सब्जेक्ट में टॉप किया, कितने परसेंट? सर मेडिकल 85.8%। ओके, तो अभी क्या सोचा है आगे, कैसे फ्यूचर तैयार करना है? अभी DU कॉलेज में एडमिशन ली हूँ, BSc। GLH में एक लंबा समय आपने बिताया, कैसा अनुभव रहा? 10 साल पता भी नहीं चला कहाँ चली गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल का लास्ट डे। बिल्कुल। हाँ जी, आज स्कूल का लास्ट डे समझ लीजिए आप। कैसा, क्या यादें रह गई हैं GLH की? बहुत सारी याद है। मैं तो 3rd क्लास से यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है सब कुछ। दादाजी से पूछेंगे, बिटिया रानी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। हाँ जी, देखो हमें तो बहुत खुशी हुई है। ये जो उपलब्धि की है, ये जो है स्कूल की भी जो है, इसमें मेहरबानी आप जो है लगा लो, मेहनत जो है स्टाफ की और बच्चे की भी। साथ साथ अकेला बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, जब उनको साथ मिलता है टीचर का, टीचिंग स्टाफ का, और तभी बच्चा आगे बढ़ता है। अपने दम पे भी बच्चा अकेला भी नहीं कर सकता है कुछ। मैं यही कहूँगा कि GLH स्कूल का बहुत बहुत आभारी हैं हम कि बच्चे को कामयाब बनाया है। इंग्लिश का भी बड़ा फोबिया रहता है बच्चों के दिमाग में, लेकिन हमारे साथ है इंग्लिश की टॉपर बिटिया। बेटा व्हाट्स योर नेम? प्रियांशी। प्रियांशी, इंग्लिश में टॉप करना, कितने परसेंट मार्क्स हैं? सर मेरे 95% है इंग्लिश में। यस सर। तो कैसे गेन किए इंग्लिश की, कैसे तैयारी की प्रियांशी? सर इंग्लिश मतलब बहुत ही मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि मतलब वो मेरे फ्लो के साथ चल रहा है, उसमें ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस एक बार जो क्लास में पढ़ाते थे टीचर्स वगैरह, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते थे और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो कर लेते थे, तो उससे हो जाता था इंग्लिश का पूरा। लोगों को फोबिया रहता है, भाई इंग्लिश मुझे नहीं आती, इंग्लिश में दिक्कत है, वो कैसे दूर करोगे? इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस ये है कि मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब मोटिव क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। तो एक बार वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर लोगे।